हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आज मैं बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक लेके आई हूँ। मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर ने कहा था कि हम किस तरीके से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। ये बहुत ही नॉर्मल और ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो मैक्सिमम पूछा जाता है और मैक्सिमम सर्च भी किया जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से सोचा जाए तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना एक बहुत अलग चीज़ होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ एक बात करें कि हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी, वो चीज़ बिल्कुल अलग होगी। मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ की अगर प्रिपरेशन आप करते हैं उसके लिए माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस माइंडसेट को आप तभी बना सकते हैं, एक तो जब आपके अंदर एक पैशन होता है, एक जुनून होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। आप कोई सपना देखते हो या कोई आपको चैलेंज करता है कि आपने ये चीज़ करनी है, तो आप तभी वो चीज़ मतलब करना चाहते हो। ये एक जनरल बात कही मैंने। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है माइंडसेट। सेकंड चीज़ होती है कि स्टडी में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ, हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, लेकिन क्या होता है कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता स्टडी में, वो चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पाते। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो डरते हैं स्टडी से। तो उनके लिए सबसे मेन ज़रूरी होती है कि सबसे पहले तो वो इंटरेस्ट डेवलप करें। उनको स्टडीज़ में इंटरेस्ट डेवलप कब आएगा? जब उनके अंदर वो फ़ियर नहीं रहेगा स्टडीज़ को लेकर। स्टडीज़ में फ़ियर तब आते हैं जब हम एक स्पेसिफ़िक टाइम पे हम बैठते हैं और हम माइंड को बोलते हैं कि हाँ, अब हमें स्टडी करनी है। तो हम जब ये बोलते हैं कि हमें स्टडी करनी है, तो हम डर जाते हैं। उस टाइम हमें लगता है कि ओहो! हमें इतना सिलेबस कवर करना है, इतने टॉपिक्स कवर करने हैं। तो हमारा जो माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, वो हमें एक तरह से एंग्जाइटी प्रोवाइड कर देता है। तो हमें वो नहीं करना है। हमें सिर्फ स्टडीज़ में अगर इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो आपको सिर्फ 3-4 दिन क्या करना है वो मैं बताती हूँ आपको। आपको कोई भी बुक लेनी है जो भी आपके इंटरेस्ट की, चाहे उसमें आपको 1% 2% इंटरेस्ट है, आपको पता लग जाएगा कि ये बुक मेरी इंटरेस्ट की, मुझे अट्रैक्ट कर रही है। तो आपने क्या करना है, चाहे आप खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब्ज़ी काट रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप वो बुक लेके पढ़िए। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और थोड़ा थोड़ा आप ना आप बोलिए कि हाँ, रिवाइज़ कीजिए, बोलते बोलते रिवाइज़ कीजिए कि हाँ, ये हुआ था, वो हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ, मैं पॉलिटी पढ़ते पढ़ते क्या करूँगी, मैं रिवीजन करूँगी कि ओके, अब गवर्नर जनरल ये है, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया है, अब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इतने मेंबर्स हो गए हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रिकॉल कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जब मैं सब्ज़ी काटते हुए, बर्तन धोते हुए, खाना बनाते हुए या कोई भी मेरी जो एक्टिविटी है, शेड्यूल में एक्टिविटी है, या फ्रेंड से गॉसिप करते हुए ये चीज़ करती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर जो एक फ़ियर है वो ख़त्म हो जाएगा और मेरे अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होगा स्टडीज़ को लेकर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बोल दी कि कैसे आपने इंटरेस्ट डेवलप करना है। थर्ड थिंग मैं आपको बोलना चाहूँगी कि एक बार आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने कौन सा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। आपको प्रिपरेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप एक साथ 2-3 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी मेन मोटिव होना चाहिए कि आप किसी 2 ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें जो आपस में ओवरलैप करें, ताकि आपकी एक साथ ही तैयारी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन में जो एग्ज़ाम निकलते हैं, जैसे अलाइड है, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, एचपीएस है, वो तीनों कैसे हैं, उनके लगभग वो कॉमन्स है, उनके ओवरलैप करते हैं सारे एग्ज़ाम, उनका सिलेबस ओवरलैप करता है, कॉमन सिलेबस है, बस टफनेस थोड़ी ज़्यादा ऊपर नीचे है। तो वैसा आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखना होगा कि आप एक साथ 2-3 की प्रिपरेशन करें, लेकिन सिलेबस आपका सेम। फोर्थ थिंग आपको ये करनी है कि आपको जब एक बार सिलेबस आपने गो थ्रू करके किसी भी एग्ज़ाम का जो आप प्रिपेयर करें, उसके बाद आपको
एक टाइम टेबल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। उस टाइम टेबल में आपने क्या करना है, उसमें आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने बुक सेलेक्ट करनी है, और बुक सेलेक्ट करने के बाद आपको उसमें टॉपिक सेलेक्ट करने हैं कि जो आपके सिलेबस में मेंशन है उससे वो मैच कर जाए। हम टॉपिक्स को एक तो सिलेबस में देखेंगे, दूसरा हम जो हमारी बुक लिस्ट बनी होगी उसी से रिलेटेड हम देखेंगे, वो उन्हीं टॉपिक्स को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ढूंढने की कोशिश करेंगे। चाहे वो 10 ईयर्स के हैं, 5 ईयर्स के, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं उसमें भी हम उन टॉपिक्स को हम सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम वो चीज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर हमने पढ़ना शुरू करना है। और पढ़ना शुरू करना कैसे करना है, टाइम टेबल तो होगा हमारे पास, हमने स्लॉट्स बनाने हैं। हम देखना है हमारी सिटिंग कैसी है, 2 आवर्स बैठ सकते हैं, 3 आवर्स बैठ सकते हैं, लेकिन देखना हमने यही है कि हम जितना भी बैठे वो प्रोडक्टिव हो। आप 1.5 घंटे बैठ सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आप वो कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें उस हिसाब से आप बैठ सकते हैं। जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी 7 to 8 आवर्स मांगता है ही मांगता है, बिकॉज ऑफ द वास्टनेस ऑफ सिलेबस एंड दी यू नो बहुत ज़्यादा वास्ट है सिलेबस, और बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स है, आपको बहुत टाइम देना पड़ता है हर चीज़ के लिए, और आपका टाइम पीरियड बहुत कम है। 1 ईयर में आपको मेंस की तैयारी, ऑप्शनल की तैयारी और इंटरव्यू सब कुछ, प्रीलिम्स की तैयारी आपको 1 साल में करनी पड़ती है, तो वो टाइम ज़्यादा मांगता है। तो टाइम टेबल के बाद जब आपका हो गया, उसके बाद जब आपका टाइम टेबल डिसाइड हो गया तो आपने पढ़ना शुरू करना है। और पढ़ाई शुरू करने के बाद ही आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। नो, उस टाइम आपको प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है आपने, थोड़ा भी प्रेशर नहीं लेना है। आपने बस एक स्ट्रॉन्ग विल और एक अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। फिर भी ये मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए हैं, ये शायद बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं जो सारे हम आपको बताते होंगे। सबसे पहली चीज़, आई रिपीट, माइंडसेट। सेकंड, मैंने क्या बोला था आपको कि आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है स्टडीज़ में। थर्ड, आपको सिलेबस देखना है। फोर्थ, सिलेबस के बाद आपका टाइम टेबल होना चाहिए। फिफ्थ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। एंड सिक्स्थ, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम एंग्जाइटी नहीं होगी। आप बहुत बिल्कुल रिलैक्स होकर आप एग्ज़ाम अपना दे सकेंगे। ये कुछ 5-6 चीज़ें तो होती हैं एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए। लेकिन एक सोशल बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ अगर इंसान मेहनत से और ईमानदारी से करे तो वो सफल ज़रूर होता है। इसलिए आप कोई भी है, चाहे आप हाउसवाइफ है, चाहे आप एक स्टूडेंट है, चाहे आप कोई बहुत ही एज है एक लेवल पे, और आप इसकी तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ रुकिए मत। आप ज़रूर एक मौका दीजिए अपने को तैयारी करने के लिए, क्योंकि शायद कोशिश करने से ही सब कुछ मिलता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको बहुत कम टाइम ऐसा आता है कि आपको मौका नहीं मिलता कि आप अपने सपने को पूरा कर सके। तो जब आपके पास वक्त है, इतना टाइम मत सोचिए कि होगा नहीं होगा, कैसे करेंगे, बस जुट जाइए, चीज़ें अपने आप आपको मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन।